मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। साथ ही साथ हम अधातुओं के बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण का मतलब ऐसे कोई भी गुण जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, जैसे आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, स्पर्श करके। ये सभी गुण जो भी हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं वो सभी भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि धातुएं प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है। जनरली धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। तो जनरली धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं केवल पारा या मरकरी को छोड़कर। पारा या मरकरी, मरकरी उसकी इंग्लिश है और पारा हिंदी में कहते हैं, जो हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। चमकीली सी एक लाइन होती है, वो पारे की बनी होती है। वो केवल प्रकृति में द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितनी भी धातुएं हैं सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अधातुओं की अगर हम बात करें तो जो अधातुएं होती हैं वो जनरली गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं, जैसे कार्बन है, इसके अलावा आयोडीन है, सल्फर है, ये सब अधातु है और ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जितनी भी गैसेस है ना वो सारी अधातुओं में आती है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन, ये सब अधातु है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो धातुएं होती है वे कठोर होती है। जनरली जो धातुएं होती है वे कठोर होती है। आप लोहे को देख लीजिए, सोने को देख लीजिए, तांबे को देख लीजिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, स्टील देख लीजिए, सब कठोर होती है ना। कुछ धातुओं को छोड़कर, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये धातुएं जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये धातुएं जो हैं ये केवल कोमल होती हैं, मुलायम होती हैं। इन्हें आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, इन्हें आप नहीं काट सकते, ये काफी कठोर होती है। ठीक है, तो धातुएं कठोर होती हैं। इसके साथ ही धातुओं में चमक होती है। चमक होती है धातुओं में, इसीलिए धातुओं के गहने बनाए जाते हैं, धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं ताकि आकर्षक लगे। ठीक है, जैसे लोहा है, इसके बर्तन बनते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होती है ना, इस्पात, उसको शुद्ध रूप में जो लोहा होता है, ये स्टील मिश्र धातु है उसकी, उससे बनाई जाती है। एल्यूमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे, आपने पीतल के बर्तन देखे होंगे, साथ ही आपने सोने के, चांदी के, इनके भी बर्तन और गहने देखे होंगे, है ना। ये सभी क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनमें चमक होती है, शाइन होती है। आभूषण तो चमकीले ही अच्छे लगते हैं ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धातुओं में एक गुण होता है कि धातुओं को हम पीटते हैं तो धातुएं टूटती नहीं है। जब क्या होती है, चपटी हो जाती है, उनकी चादर बन जाती है। और इसी की वजह से हम धातुओं के बर्तन बना पाते हैं, धातुओं की बहुत सारी चीजें बना पाते हैं। इस गुण को, जिसके कारण धातुओं को पीटने पर वो टूटती नहीं है और चपटी हो जाती है, इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। मतलब आघात सहन करने की उनमें शक्ति होती है। लेकिन जनरली जो अधातुएं होती हैं उनमें ये क्षमता नहीं पाई जाती। वो जब उन्हें हम पीटते हैं ना तो वो जनरली वो टूट जाती है। ठीक है, कितने गुण हो गए? एक हो गया अवस्था, जो कि ठोस रूप में पाया जाता है। दूसरा कठोरता, ठीक है। तीसरा चमक, चौथा आघात वर्धनीयता। अब हम आते हैं जो धातुएं होती हैं। आपने देखे होंगे घरों में जो बिजली के तार होते हैं, आपने कभी उनकी प्लास्टिक ऊपर की निकाल के देखी होगी तो उसमें एल्यूमिनियम या तांबे के तार होते हैं। तो जो धातुएं हैं उनके तार खींचे जाते हैं और इसी वजह से उनमें तन्यता का गुण होता है। गहने जो हम पहनते हैं, सोने के, चांदी के, पायल या हार या कान के या जो भी, ये सभी तार खींचे जाते हैं और उसी से बनाए जाते हैं। तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है। आपने बिजली के तार भी देखे होंगे, रास्ते में जो वायरिंग होती है ये एल्यूमिनियम के होते हैं। तो ये सारे जो तार होते हैं वो इसी वजह से उनके खींचे जाते हैं क्योंकि उनमें तन्यता का गुण होता है। अब आ जाते हैं एक और गुण। जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की और विद्युत की चालक होती है, मतलब उनमें चालकता का गुण विद्यमान होता है। अधातुओं में ये गुण विद्यमान नहीं होता। जैसे
अगर हम बिजली के लिए कोई तार लेते हैं, उसके अंदर हम धातु का ही तो तार यूज करते हैं, है ना। ऐसे ही बर्तन में हम जब खाना पकाते हैं तो हम प्लास्टिक में या लकड़ी के बर्तन में तो खाना नहीं पकाते। जनरली हम किस में खाना पकाते हैं? हम स्टील के बर्तन में खाना पकाते हैं, हम तांबे के बर्तन में खाना पकाते हैं, हम लोहे के बर्तन में खाना पकाते हैं, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है, उसमें ऊष्मा की चालकता बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही जो तार यूज होते हैं बिजली के, वो विद्युत सुचालक होने के कारण यूज होते हैं। ठीक है, तो कितने सारे गुण हो गए। अब एक गुण एक्स्ट्रा मैं आपको बताती हूँ। धातुओं में खनक होती है, एक विशेष प्रकार की आवाज होती है। धातुओं के सिक्कों को आप ऐसे करके देखिए, खनकता है ना, हम लोग कहते हैं खनखना रहे हैं। ऐसे ही धातुओं की बर्तनों को जब हम बजाते हैं, या उनके जो जेवर है, जेवरात जो जिसे कहते हैं, वो जब आपस में टकराते हैं तो एक अजीब सी खनक होती है ना, तो धातुओं में खनक भी होती है। कितने सारे गुण हो गए, कम से कम 7 तो हो ही गए होंगे। जैसे अवस्था, दूसरा कठोरता, तीसरा क्या है? आघात वर्धनीयता, चमक, तन्यता, सुचालकता और खनक। ठीक है, तो 7 गुण ये आप याद रखिए। और अधातुओं में जनरली ये गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण है, सोडियम और पोटेशियम। ये धातुएं ऐसी होती हैं, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है। इसलिए इन धातुओं को हम क्या करते हैं, इनको हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि ये खराब ना हो जाए। अभी आगे हम पढ़ेंगे जब धातुओं के संक्षारण के बारे में, मतलब जो जंग लग जाती है ना लोहे में, हाँ ऐसे ही, उसी के बारे में जब हम जानेंगे तो फिर डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में आपको बताएंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। मैम, रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण क्या है? अच्छा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसी क्रिया करती हैं, धातुएं जल के साथ जो क्या रिएक्शन होती है, क्रिया करती है, तो अम्ल के साथ रिएक्शन क्या होता है, ये सारी मैम अभी बता दीजिए। अगली कक्षा में ये बताई जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और कल फिर सुबह मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।